आपको पता है कि लगभग 90% लोग छोटी छोटी गलतियां करके अपने बालों को पूरी तरह से खराब कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। एंड द क्रेजी पार्ट, आई वॉज वन ऑफ देम। पर जब मैंने अपना रूटीन चेंज किया, माई हेयर लिटरली वेंट फ्रॉम दिस टू दिस। तो यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ अपना वही हेयर केयर रूटीन, सिंपल, अफोर्डेबल एंड बिगिनर फ्रेंडली। हाय, आई एम प्राची शर्मा। आई एम हियर टू शेयर एवरीथिंग ऑनेस्टली। और आज हम देखेंगे मेरा बेसिक यट इफेक्टिव हेयर केयर रूटीन विदाउट एनी अननेसेसरी प्रोडक्ट्स। आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि नंबर 1, आज मैं आपको बताऊंगी वो गलतियां जो मैंने भी की और जिनकी वजह से मेरे बाल झाड़ू जैसे हो गए थे। नंबर 2, आप देखोगे मेरा हेयर ऑयलिंग रूटीन जिसमें 3 से 4 ऑयल होते हैं जिन्हें मैं खुद बनाती हूँ। नंबर 3, आपको यहाँ मैं वो सारे सीक्रेट प्रोडक्ट्स बताऊंगी जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नंबर 4, इस वीडियो के दौरान और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स देने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल करके मैंने अपने हेयर ग्रोथ को यहाँ से यहाँ तक किया है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑयलिंग करने से पहले, शैम्पू करने से पहले आपको अपने बालों को कंघी करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको सोने से एक बार पहले भी अपने बालों में कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी है। बट ओवर कॉम्बिंग भी नहीं करनी है, उससे भी बाल अक्सर बहुत ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कॉम्ब करना ज़रूरी है ताकि आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। एंड कॉम्बिंग के लिए आपको यूज करना है एक मोटे दांतों वाला कंघा या फिर एक मोटे ब्रिसल्स वाला ब्रश। इसके ब्रिसल्स काफी वाइड होते हैं ताकि आपके बाल कम उलझते हैं, कम टूटते हैं और अच्छे से कॉम्बिंग भी हो जाती है। नाउ विल स्टार्ट हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग मैं हमेशा 2 स्टेप में करती हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है स्कैल्प के लिए अलग ऑयलिंग और दूसरा स्टेप होता है जहाँ मैं अपने लेंथ और अपने टिप्स पे ऑयल अप्लाई करती हूँ। एंड दोनों स्टेप्स के लिए मैं अलग अलग ऑयल यूज़ करती हूँ। सबसे पहला ऑलिव ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ वो है डिज़ाइनो ब्रांड का ऑलिव ऑयल। एंड इसके अंदर मैं मिक्स करती हूँ पतंजलि का कैस्टर ऑयल। इन दोनों को मैं 2:1 के रेशियो में अप्लाई करती हूँ। अगर मैं 2 चम्मच ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ तो मैं 1 चम्मच कैस्टर ऑयल यूज़ करती हूँ। कैस्टर ऑयल काफ़ी थिक होता है और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। इन्हीं दोनों ऑयल्स को मिक्स करके मैं अपनी कोई भी ड्रॉपर वाली बॉटल में फिल करके रख लेती हूँ ताकि मेरे लिए एप्लीकेशन आसान हो जाए। अब ड्रॉपर से अपने बालों को सेक्शंस करती हूँ और स्कैल्प पे अच्छे से ऑयल अप्लाई करती जाती हूँ और फिर फिंगर्स की हेल्प से पूरे स्कैल्प को एक अच्छी सी मसाज करती हूँ। ये जो ऑयल मैं अप्लाई करती हूँ ये सिर्फ स्कैल्प पे अप्लाई करती हूँ। इस ऑयल को मैं अपने हेयर लेंथ पे कभी अप्लाई नहीं करती। ऐसा मैं क्यों करती हूँ वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अभी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं आई हैं, जब सर्दियाँ थोड़ी बढ़ जाएंगी तो मैं इस ऑयल को थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके गुनगुना करके फिर अपने स्कैल्प पे लगाऊंगी। इससे स्कैल्प पे ऑयल एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है, प्लस बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। अब हेयर लेंथ के लिए मैं यूज करती हूँ कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि वो जो कोकोनट ऑयल आता है ना, जो सर्दियों में भी जमता नहीं है, वो वाला कभी यूज मत करना। अगर आप कोकोनट ऑयल अप्लाई नहीं करना चाहते तो फिर आप आलमंड ऑयल यूज कर सकते हो। मैं ये वाला आलमंड ऑयल यूज करती हूँ। मैं ऐसे सिर्फ मानसून में अप्लाई करती हूँ या फिर गर्मियों में। सर्दियों में मैं हमेशा अपनी हेयर लेंथ पे कोकोनट ऑयल ही अप्लाई करती हूँ। हमेशा शैम्पू से एक रात पहले अपने बालों में ऑयल अप्लाई करती हूँ। तो अगर मुझे सुबह हेयर वॉश करना है तो मैं रात को ऑयल अप्लाई करके ही सोती हूँ। मैं अपने बालों को एक लूज बन में या एक लूज ब्रेड में या फिर एक लूज पोनी टेल में बांध लूंगी और सोने चली जाऊंगी। शैम्पू के लिए मैं यूज करती हूँ हेड एंड शोल्डर्स का एंटी हेयर फॉल शैम्पू। ये मैं बहुत टाइम से अप्लाई कर रही हूँ, मुझे शायद 1 साल से ज्यादा हो गया है और इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। मैं आपको वो प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जिन्हें मैं खुद इस्तेमाल में लाती हूँ और जिनके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले। इस वीडियो के किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी पीआर नहीं है, किसी भी तरह का पेड प्रमोशन नहीं है। मुझे जो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं और जिनको मैं यूज करती हूँ अपनी डेली लाइफ में, मैं वही प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहली गलती जो अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि लोग अपने बालों में ऑयलिंग करते ही नहीं है, प्री कंडीशनिंग करते ही नहीं है और डायरेक्ट शैम्पू कर लेते हैं। इससे उनका स्कैल्प धीरे धीरे इतना ड्राई हो जाता है, धीरे धीरे उनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम होने लगता है और बाल जड़ से टूटने लगते हैं। तो मेक श्योर आप ये गलती बिल्कुल अवॉइड करो। बालों के लिए ऑयलिंग भी बहुत ज़रूरी है और आप अपने बालों को हर हेयर वॉश से पहले एक बार ऑयलिंग जरूर दो। एटलीस्ट आपको वीक में 2 बार अपने बाल जरूर धोने चाहिए। मॉनसून में मैं अपने बाल वीक में 3 से 4 बार भी वॉश कर लेती हूँ। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि वो शैम्पू को डायरेक्टली स्कैल्प पे अप्लाई कर लेते हैं और तो और वो बालों की लेंथ में भी शैम्पू अप्लाई कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको अपने शैम्पू को डाइल्यूट करना है पानी के साथ और फिर उसको माइल्ड करके फिर उसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। अगर आप डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई करते हो तो एक तो आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है, प्लस आपके बालों के लिए, आपकी
स्कैल्प के लिए वो बहुत रफ एंड हार्श हो जाता है। मैं सबसे पहले थोड़ा सा शैम्पू मग में घोल के अपने बालों में लगाती हूँ, फिर बालों को वॉश कर देती हूँ। सेकेंड टाइम में फिर से मैं एक और बार शैम्पू लेती हूँ। इस बार शैम्पू पहले वाले शैम्पू से थोड़ा सा कम होता है और फिर उसको डाइल्यूट करके अपने बालों पे दोबारा लगाती हूँ और फाइनली अपने बालों को वॉश कर देती हूँ। इससे आपको अपने बालों में फ्रिज नजर नहीं आएगा और ना ही आपके बाल बेजान नजर आएंगे। शैम्पू करने के बाद मैं अपने बालों से सारा एक्सेस वाटर स्क्वीज आउट कर देती हूँ और फिर मैं अप्लाई करती हूँ हेयर मास्क। हेयर मास्क पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो आप हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो आप कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कंडीशनर कौन सा यूज़ करना चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ कंडीशनर्स के लिंक दिए हैं, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, मैंने और भी बहुत सारे हेयर मास्क यूज़ किए हैं बट जो मुझे इसका रिजल्ट मिला था ना, मुझे किसी मास्क का नहीं मिला था। एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल है, प्लस नेक्स्ट हेयर वॉश तक भी ये मेरे बालों को उतना ही स्मूथ एंड फ्रिज फ्री बना के रखता है। हेयर मास्क को 10 से 15 मिनट बालों में रखना होता है। इसके बाद नॉर्मल पानी से रिंस ऑफ कर देना चाहिए। शावर में पानी बहुत प्रेशर से आता है जिसकी वजह से बाल टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर आप हैंड फॉसेट या फिर कोई मग का यूज़ करें। जितना इंपॉर्टेंट ऑयलिंग एंड प्री कंडीशनिंग होती है, शैम्पू होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है बालों को ड्राई हम किस तरीके से करते हैं। अक्सर ड्राई करने के दौरान हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जैसे हम अपने बालों को एक टाल से बहुत कस के बांध लेते हैं, या तो अपने बालों को टाल से बहुत ज़्यादा खींचते हैं जिससे बाल जड़ों से टूटने लग जाते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा हीटिंग टूल्स यूज़ करते हैं अपने बालों को ड्राई करने के लिए या अपने बालों को स्टाइल करने के लिए। मैं जेंटली अपने बालों को टाल से हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर बालों से सारा पानी रिमूव करती हूँ। मैंने जो हेयर मास्क यूज़ किया है उसके बाद मेरे बाल नेक्स्ट हेयर वॉश तक भी उतने ही फ्रिज फ्री और स्मूथ रहने वाले हैं, इसलिए मुझे सीरम की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप स्ट्रीक्स का सीरम यूज़ कर सकते हो, मैंने यूज़ किया हुआ है। आप लिवॉन सीरम यूज़ कर सकते हो, आप विश केयर का हेयर सीरम यूज़ कर सकते हो। ये आपके बालों के लिए सच में बहुत अच्छे सीरम है। आप 2-3 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल भी अपने बालों में एज सीरम अप्लाई कर सकते हो। इसको लेंथ में अप्लाई करना होता है, स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना होता है। जब तक आपके बाल पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाते, 95% to 100% ड्राई नहीं हो जाते, तब तक आपको अपने बालों में कॉम्बिंग बिल्कुल नहीं करनी है। मैं अपने बालों को एज इट इज एक क्लचर बांध के एज इट इज छोड़ देती हूँ। मैं अपने बालों में कोई भी कंघी नहीं करती और ना ही करना चाहिए। जिस तरह पानी में बहुत देर रहने के बाद हमारी उंगलियां फूल जाती है ना, उसी तरह हेयर वॉश के बाद हमारे स्कैल्प की स्किन बहुत ज़्यादा फूल जाती है और ऐसे में अगर आप अपने बालों में कंघी करते हो तो आपके बाल जड़ों से टूटने लग जाते हैं। अब सोचो, अगर आपके बाल जड़ों से टूटने लगेंगे तो आपका हेयर फॉल कितना ज़्यादा होगा और कितने ज़्यादा आपके बाल पतले और कमज़ोर हो जाएंगे। ओके, सो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है और मेरे बाल लगभग 98% तक सूख चुके हैं। इस टाइम पे मैं अपने बालों में कॉम्ब करूंगी। अब मेरे बाल टूटेंगे भी नहीं और बहुत जल्दी सुलझ भी जाएंगे। मेरे बालों को देख के आपको लग रहा होगा कि मेरे बाल गीले हैं, पर ऐसा नहीं है। मेरे बाल वेवी हैं। I mean, मेरे बालों का टेक्सचर है, किसी के बाल कर्ली होते हैं, किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, किसी के बाल वेवी होते हैं। मेरे बाल सेमी कर्ली या वेवी आप कह सकते हो, उस टाइप के हैं। तो इस टाइम मेरे बालों को देखने पे लग रहा है कि वो गीले हैं और या फिर मैंने उन्हें स्टाइल किया है, बट ऐसा नहीं है। ये नेचुरल बाल है। जो क्लचर मैंने लगाया था वो एज इट इज लगा हुआ है। अब मैं उसे रिमूव करके आपको कॉम्ब करके दिखाती हूँ। एंड वन मोर थिंग, जब मुझे अपने बालों में कर्ली लुक चाहिए होता है ना, तो मैं अपने बालों को कॉम्ब करना अवॉइड ही कर देती हूँ। मतलब ड्राई होने के बाद भी मैं अपने बालों में कॉम्ब नहीं करती। इससे मेरे बालों के नेचुरल कर्ल्स मेंटेन रहते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो आता है ना मेरे बालों का, ये इतने प्रोसेस के बाद आता है। ये वही चीज़ें हैं जो मैं हर शैम्पू से पहले, हर शैम्पू के टाइम पे करती हूँ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको वीडियो के लिए अलग से दिखाया। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बताती हूँ जो मेरे बहुत काम की हैं और आपके भी काम की होने वाली हैं। आपको हर रोज़ आंवला ज़रूर खाना है, चाहे आप उसे किसी भी फॉर्म में खाओ। आप उसको पाउडर बना के खाओ, उसका च्यवनप्राश खाओ, उसको कच्चा खाओ या फिर उसके चटनी या उसका अचार बना के खाओ। बस आपको हर दिन एक आंवला ज़रूर खाना है क्योंकि ये बालों और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको कम से कम वीक में 2 बार ऑयलिंग ज़रूर करें। अगर आप अपने बालों में कंडीशनर अप्लाई करते हो तो आपको हर शैम्पू के बाद कंडीशनर अप्लाई करना है, और अगर आप हेयर मास्क अप्लाई करते हो तो आपको वीक में 1 बार हेयर मास्क अप्लाई करना है। आप सैटिन या सिल्क का पिलो केस यूज कर सकते हो। इससे आपके बालों के टूटने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। स्टॉप ओवर ब्रशिंग योर हेयर। सबसे लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टिप जिसने मेरी हेयर ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, आपको मंथली 1 बार अपने बालों को ट्रिम जरूर करना है। ट्रस्ट मी, ट्रिम करने से आपके बालों छोटे नहीं होते, बल्कि मैजिकली आपकी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। जब आपके बालों से स्प्लिट एंड्स और सारे रफ एंड डैमेज्ड हेयर्स निकलते रहें तो आपके बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। आई नो इट्स मैजिकल, बट ऐसा होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपने DIY हेयर मास्क की रेसिपी बताऊं जिसे मैं खुद बनाती हूँ, तो आप कमेंट करना हेयर मास्क, एंड अगले वीडियो में मैं उस पूरी रेसिपी को डिटेल में बताऊंगी। राइट, सो कितने लोग मेरे इंस्टाग्राम से यहाँ आए हैं मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी भी और आपको अगली वीडियो में शाउट आउट भी दूंगी। सो आप अगला वीडियो मिस नहीं करना चाहोगे, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। फिर बाद में मत कहना कि प्राची ने बताया नहीं।
अब अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है मतलब आपने मेरे मेहनत सफल कर दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।